कराची में कारसाज के करीब ट्रैफिक हादसे की जिम्मेदार खातून को बचाने की कोशिशें। पुलिस और आमिर मंसूब एडवोकेट की हादसे की जिम्मेदार मुलजिमा को बचाने के लिए सरगर्म। अदालत में खातून ड्राइवर को नफ्सियाती मरीजा जाहिर कर दिया। मुलजिमा 5 साल से ज़ेरे इलाज है। घर वालों को बताए बगैर गाड़ी लेकर निकली। दिमागी हालत दुरुस्त नहीं, बयान नहीं दे सकती। मुलजिमा के वकील का मौक़िफ़। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा को डॉक्टरों के मशवरे के बाद अदालत में पेश करेंगे। मुलजिमा तिब्बी मुआयने के लिए जना अस्पताल लाई गई। हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। वाक़े में बाप बेटी जाँ बहक जबकि 7 शहरी शदीद जख्मी हुए थे। कारसाज में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का मामला। अदालत ने मुलजिमा नताशा का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमा की पेशी के बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। फाजिल अदालत खुसूसी मजिस्ट्रेट के फराइज अंजाम दे रही है। फाजिल अदालत को जमानत देने का इख्तियार नहीं। अदालत ने मुलजिमा को बुध को मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर आमिर अल्ताफ ने कहा कि अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। डॉक्टर इजाजत देंगे तो मुलजिमा नताशा को कल अदालत में पेश करेंगे। कारसाज वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। DIG ईस्ट असफर महसर कहते हैं कि मुलजिमा का मेडिकल चेकअप कराया है। मुलजिमा के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिमा ने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस पेश नहीं किया। इंटरनेशनल लाइसेंस पाकिस्तान में नहीं चल सकता। कराची में बाप बेटी को गाड़ी से रौंदने वाली खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा मुतवफ़ी आरिफ के भाई की मुद्दत में बहादुराबाद थाने में दर्ज किया गया। हादसे का सबब बनने वाली गाड़ी की खातून ड्राइवर भी जख्मी। मुलजिमा को सर पर चोट लगी है। ट्रैफिक हादसे में बाप बेटी जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हुए। 4 अफराद मामूली जख्मी हुए जबकि एक शख्स की हालत तशवीशनाक है। गुलिस्तान जौहर में जंपर की टक्कर से स्कूटी चलाने वाली खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक सड़क पर बारिश के पानी से स्कूटी स्लिप हुई। सड़क पर उकब में आने वाले जंपर ने खातून को कुचल दिया। ड्राइवर फरार। पुलिस ने जंपर तहवील में ले लिया। लाश जना अस्पताल मुंतकिल। KP हुकूमत अपने अवाम को रिलीफ दे तो 100 बिस्मिल्लाह। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि दूसरे सूबे में बिस्मिल्लाह करें, अवाम को रिलीफ दें। KP हुकूमत अवाम को ऐसा रिलीफ देना चाहे तो हमें खुशी होगी। पंजाब ने ऐसे वसाइल से 200 से 500 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया। पंजाब ने तरक्याती फंड से 45 अरब रुपए मुख्तस किए। पंजाब के रिलीफ में वफाक ने कोई हिस्सा नहीं डाला। बाकी सूबे भी अपने अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिलें जिन पर अफसोस होता है। 86% घरेलू सार्फिन रिलीफ से मुस्तफीद हुए। बिजली के निर्ख वफाकी हुकूमत ने बढ़ाए थे। छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बड़े भाई ने कहा 2 माह के लिए बिजली के रेट कम कर रहे हैं। बिजली की कीमत पर पंजाब से हम पर तनकीद की जा रही है। माजी में बेनज़ीर भुट्टो ने बिजली के लॉन्ग टर्म मंसूबे शुरू किए। नून लीग की हुकूमत ने थरकोल मंसूबे को बंद कर दिया। अवाम को सस्ती बिजली थरपारकर के कोयले से मिल सकती है। सईद गनी ने कहा 2 माह के रिलीफ से कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। लीडरशिप क्या होती है? जो लॉन्ग टर्म सोचती है और तवील मुद्दती मंसूबे लाती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहती हैं कि सिंध में पिछले 16 साल से हुकूमत आपकी है, मरियम नवाज की नहीं। मरियम नवाज ने अपने मंसूबे के फंड से पंजाब के लोगों को रिलीफ दिया। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ मरियम नवाज के हर अवाम दोस्त इकदाम पर तनकीद कर रही है। नून लीग ने पहले भी मुल्क से लोडशेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा किया। नून लीग की क़यादत अब भी पाकिस्तान को बहरानों से निकालेगी।
मरियम नवाज अपने वज़ीर आज़म चचा से बिजली की कीमत कम करने का मुतालबा करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं मरियम बीबी वज़ीर आज़म से मुतालबा करें कि वो ओवर बिलिंग और लाइन लॉसेस को रोकें। पाकिस्तान को अब सिर्फ और सिर्फ मसाइल के पायदार हल और तरक्याती इक़दाम चाहिए। मैडम सर, लॉलीपॉप इक़दाम के बजाय अवामी मसाइल के पायदार हल पर आपको इत्मीनान होना चाहिए। लॉलीपॉप इक़दामात अवाम को लूटने और कौमी खजाने पर डाका डालने के मुतरादिफ है। पंजाब के करोड़ 80 लाख से ज्यादा घरेलू सार्फिन को 45 अरब रुपए से कितना फायदा होगा? ये रॉकेट साइंस नहीं, 45 अरब रुपए के पैकेज और इसकी तशहीर पर अरबों रुपए की मीडिया मुहिम माले मुफ्त दिले बेरहम के मुतरादिफ है। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वजीर तवानाई का एतराफ़, कहते हैं कि 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब का फ़ायदा होगा। डॉलर की वजह से कैपेसिटी पेमेंट बढ़कर 18 रुपए हो गई है। बिजली की औसत कीमत 44 रुपए फ़ी यूनिट है। हमें इंटरनेशनल मार्केट में कोई बिजली घर लगाने नहीं दे रहा था। हमारे चीन जैसे दोस्त ने आकर IPPs लगाने में मदद की। IPPs का मसला जिम्मेदार हाथों में है। टास्क फोर्स बना दी है। हम IPPs पर मिलकर काम कर रहे हैं। आइंदा चंद माह में IPPs के हवाले से खुशखबरी देंगे। मैनेडेट चोर ने सिर्फ पंजाब के लिए कौमी खजाना खुला रखा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि मुल्क में सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सस्ती बिजली वफाक हमें महंगे दामों भेज रहा है। जो सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उसे बिजली और बिलों में रिलीफ से महरूम रखा गया। फॉर्म 47 के एक MNA के पास बिजली के बिलों में कमी के ऐलान का कानूनी इख्तियार नहीं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के अरबों के बकाया जात अदा करें। मैनेडेट चोर खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात पर सांप बनकर बैठा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का वज़ीर आला पंजाब को पैगाम, कहते हैं मरियम नवाज साहिबा, ये मुल्क टिकटॉक से नहीं संजीदगी से चलाया जाता है। बिजली की कीमतों में कमी महज लॉलीपॉप है। 2 महीने बाद आवाम को इस हकीकत का भी पता चल जाएगा। मुल्क के लिए संजीदा प्लानिंग की ज़रूरत होती है। मरियम नवाज सिंध के शोबे सेहत का जायज़ा लें। मरियम नवाज सिंध से सीख कर पंजाब में डिलीवर करने की कोशिश करें। पाकिस्तान का शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन तक मार करने वाले शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का तकनीकी जायजा लिया गया। स्ट्रेटेजिक प्लान डिविजनल के सीनियर अफसरान इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। DGSPT ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों इंजीनियर्स की कारकर्दगी को सराहा। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तुंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द DC पंजगोर जाकिर अली की शहादत समेत मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की साजिश नाकाम बना देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मसूंग में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। कहते हैं कि दहशतगर्दी फैलाने वाले DC पंजगूर के कातिलों के अंजाम से सबक हासिल करें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को पनपने का कतन मौका नहीं दिया जाएगा। दहशतगर्दी के सदेबाब तक हमारी दहशतगर्दों से जंग जारी रहेगी। कौम दहशतगर्दी के खात्मे की जंग में पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। इख्तिलाफ हो सकता है मगर कोई अपने मुल्क से नाराज नहीं हो सकता। नायब वजीर आज़म इसाक डार कहते हैं कि नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं। दहशतगर्दी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। नौजवान हर किस्म की इंतहा पसंदी को मुस्तरद कर दें। इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद करके मुल्क की जड़ें मज़ीद मजबूत करें। नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। तालीम का मकसद सिर्फ डिग्रियां हासिल करना नहीं। नौजवान मुल्क की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। बुशरा बीबी को 7 करोड़ 56 लाख 61 हजार
600 रुपए मालियत का बल्गारी ज्वेलरी सेट 2021 में दौरा सऊदी अरब के मौके पर दिया गया। ज्वेलरी सेट में 1 अदद अंगूठी, 1 अदद ब्रेसलेट, 1 नेकलेस, 1 जोड़ी बालियां शामिल हैं। नैब शवाहिद के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने गैर कानूनी तौर पर बल्गारी ज्वेलरी सेट अपने पास रखा। एतराज़ात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवा दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जज रेफरेंस पर खुद समाअत या किसी दूसरी एहतसाब अदालत को मुंतकिल करने का फैसला करेंगे।